सुप्रभात। आपके प्रिय शिक्षक जितेंद्र सर, आपके प्रिय चैनल जीके जीएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दूसरा भाग बोली के बारे में पढ़ेंगे। कल पहला भाग हम लोग पढ़े थे हिंदी में, बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली किसी निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाले के माध्यम को हम बोली कहते हैं। बोली व माध्यम है जिसको हम किसी निश्चित क्षेत्र में बोलते हैं, उसे हम लोग बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, मगही इत्यादि ऐसे भाषाएं जो हमारे जिले के अंतर्गत या प्रखंड के स्तर पर बोले जाते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाले माध्यम को हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, मगही, मारवाड़ी, इसके बाद हम लोग पढ़े उपभाषा। हमारी उपभाषा है, अब हम लोग लिखते हैं उपभाषा। उपभाषा किसको, यानी भाषा और बोली के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम उपभाषा कहते हैं। उपभाषा भाषा और बोली के बीच बोले उपभाषा कहते हैं। उपभाषा जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी विज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में। अगला हम लोग टॉपिक हम लोग है लिपि। लिपि किसी भाषा में बने चिन्ह या संकेतों के माध्यम से हम जो बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा में बने खास संकेत कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में लिपि है या रोमन अंक में हम ये हिंदी का हो गया। रोमन अंक में हम लोग लिखते हैं चिन्हों को।
जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, हम लोग की हिंदी लिपि है वह देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसमें अंग्रेजी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी रोमन रोमन लिपि। पंजाबी भाषा पढ़ते हैं पंजाबी गुरुमुखी लिपि उर्दू को फारसी में लिखते हैं उर्दू भाषा फारसी लिपि लिखते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण को, यानी भाषा की छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण करते हैं। यानी वर्ण वह है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण करते हैं। जैसे वर्ण वर्ण वह ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे ओ इत्यादि, ये हमारे वर्ड हो गए।